गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 6 to 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक स्टडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ स्क्वायर पाथ, शेडेड पार्ट्स और मार्जिन। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, आप उसे ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। अगर इसके पहले वाला वीडियो को आप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ को आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में भी जाकर सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उसके, है ना। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्लास 7-8 स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आज मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं और शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है वो मैं उसके पहले जो एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि ये कैसे बनता है शॉर्ट ट्रिक। तो आप इसे अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्लियरली, है ना। और ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको टॉपिक को उठाया हूँ, है ना। फर्स्ट नंबर का मैं टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। टाइप 1 में मैं क्वेश्चन लिया हूँ और उसी के आधार पर मैं टाइप 2 का फिगर लिया हूँ। इसमें क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका, है ना। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर पाथ में, कि फर्स्ट नंबर में है पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर इनसाइड द स्क्वायर पार्क्स ऑफ साइड्स 30 मीटर्स। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ पाथ एंड कॉस्ट ऑफ कवरिंग ऑफ रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ द पार्क्स बाय ग्रास एट द रेट ऑफ रुपी 2 पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका एक स्क्वायर पार्क है। स्क्वायर पार्क में आपको 1 मीटर का चारों तरफ से एक रास्ता बनाया गया है। अब उस रास्ते का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए कि आपको एक स्क्वायर पार्क है, उसमें आपको साइड दिया हुआ है 30 मीटर, ये भी 30 मीटर दिया हुआ है, और अंदर का जो है वो आपको कोई साइड नहीं दिया गया। तो आप क्या कीजिएगा, अब 1 मीटर यहाँ पर इधर दिया गया, आपका 1 मीटर इधर भी है ना। जब स्क्वायर पार्क है तो इसका मतलब है रास्ता 1 मीटर का है, तो चारों तरफ का 1 मीटर है, मीन्स 1 मीटर इधर भी है, 1 मीटर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी कि चारों साइड में 1 मीटर है आपका। अब बच्चों याद कीजिए कि आप पिछले वीडियो में आप रेक्टेंगुलर में क्या पढ़े थे, रेक्टेंगुलर में यही पढ़े थे कि आप दोनों तरफ को जोड़ करके आप क्या करते थे, उसका साइड में माइनस कर देते थे, तो जाकर के उसका इनर साइड निकल जाता था। सिमिलरली हम लोग आज वही चीज़ करने वाले हैं यहाँ पर भी, है ना। आप स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ये दोनों को आप मतलब माइंड में लेकर के चलिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, यहाँ पर लिखेंगे सब। देखिए सबसे पहले हम लोग आउटर का ले रहे हैं, तो हम लोग आउटर साइड का बात करते हैं ना। तो आउटर साइड में देखिए आपका डीसी कितना दिया हुआ है, आपका 30 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउटर साइड डीसी इक्वल टू आपका 30 मीटर दिया हुआ। उसी प्रकार से आपका देखिए बीसी, ये बीसी कितना आपका 30 मीटर, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, बीसी इक्वल टू 30 मीटर। ध्यान दीजिए, अभी मैं बताया कि जब 1 मीटर का रास्ता इधर है तो 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, आपका 2 मीटर घट रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, जो 30 है उसमें से 2 मीटर को आप घटा दीजिएगा तो आपका 28 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनर साइड, है ना। यहाँ पर लिखेंगे इनर साइड, क्या चीज़ है आपका इनर साइड में, देखिए आपका आर एस, इधर आपका लेंगे तो आर क्यू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे इनर साइड में आपका आर एस इक्वल टू 30 माइनस 1 इधर प्लस करेंगे, 1 इधर प्लस करेंगे, यानी कि 1 + 1 आपका माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप घटा लीजिएगा, 28 मीटर आपका आंसर आएगा, है ना। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लेंगे कि बीसी में आपका 30 है, 1 इधर प्लस करके दोनों को माइनस कर देंगे 30 से। हम लोग फिर से यहाँ पर लिखेंगे आर एस के जगह पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू आर आपका 30 मीटर दिया हुआ। क्यू आर देखिए आपका कितना निकालना है, आपका 30 में से आप 1 + 1 आप यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये भी 28 मीटर आएगा। अब देखिए जब 28 अंदर वाला आ गया साइड, मतलब ये भी 28, ये भी 28, आपका चारों साइड ही 28 हो गया। अब इधर जो चारों साइड है वो 30 है, तो आपका निकालना क्या है, आपको रास्ता निकालना है। अब रास्ता जो निकालना है वो आउटर साइड में से आप इनर साइड को घटा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। अब वही चीज़ हम लोग निकालने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, एरिया ऑफ पाथ। आपको जो निकालना है वो सबसे पहले आप लिखिए, है ना, तब जाकर के आपका क्लियर होगा। अब एरिया ऑफ पाथ में क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ, यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, ए बी सी डी भी लिख सकते हैं। अगर थोड़ा लंबा हो रहा है तो ए बी सी डी, ये आउटर भाग है तो आउटर आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। देखिए ये अंदर का मैं लिया हूँ, अब दोनों का स्क्वायर है तो साइड क्या होगा, है ना, दोनों का एरिया हो जाएगा आपका साइड इंटू आपका साइड हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेंगे आप, तो यहाँ पर साइड इंटू ये साइड हो गया। अब देखिए साइड और साइड कितना दिया हुआ आपका, अब
आउटर में आपका दिया हुआ 30, तो आप 30 इंटू यहाँ पर 30 लीजिएगा, ये आपका 28 इंटू 28, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कितना आएगा आपका 900 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 784 आएगा। आप स्क्वायर रूट में पढ़े होंगे तो स्क्वायर रूट आपको याद भी होगा, 28 को 28 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब का 784 आएगा, है ना। अब ये दोनों को आप माइनस कीजिए। अब देखिए आप 10 में यहाँ पर 4 जाएगा तो बचेगा आपका 6, उसी प्रकार से यहाँ पर 9 में 8 गया पर बचेगा 1, फिर 8 में 7 गया 1 मीटर का स्क्वायर। बच्चों ये तो आपका एरिया ऑफ पाथ निकल गया ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आगे दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका आगे क्या है, कहता है कि कवरिंग पार्ट जो है उसमें ग्रास लगाया गया 2 मीटर पर स्क्वायर पर, तो वो भी आपको एरिया निकालना है। तो वो एरिया निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, अब आप ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन आप सॉल्यूशन किए हैं उसमें आप जो ग्रास लगा हुआ उस भाग का एरिया निकाले हैं कहीं। हाँ देखिए आप यहाँ पर निकाले हुए हैं, यहाँ पर 784 आपका निकाला हुआ है PQRS का, ये अंदर का ही भाग निकला हुआ है। तो आप उसको फिर से ना बना करके आप यहीं से आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ग्रास, है ना। आप ग्रास का कॉस्ट निकाल रहे हैं तो आप 1 मीटर ग्रास लिख सकते हैं। आप कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ग्रास का देखिए आप कितना आप टोटल एरिया आपका निकला है 784, यहाँ पर लिखिएगा 784। 1 मीटर स्क्वायर का आपका कॉस्ट कितना लग रहा है, 2 रुपये लग रहा है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आएगा आपका 4 टू जा यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 टू जा 16 का 6 हैंड में 1, 7 टू जा 14 और 1 15 रुपये, ये आपका निकल गया टोटल ये एरिया। अब देखिए क्वेश्चन तो इतना बड़ा लग रहा था लेकिन आपका निकला कितना आसानी से, है ना। आपका रास्ता का क्षेत्रफल ये निकल गया और टोटल जो ग्रास लगा हुआ है, ग्रास का कॉस्ट अगर जो निकालेंगे तो आपका 1568 रुपये ये आपका निकल गया टोटल, है। ये टाइप 1 का हो गया। अब हम लोग टाइप 2 में चलते हैं। तो स्टूडेंट आइए हम लोग आप देखते हैं कि टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 में देखिए आपका टाइप 1 में जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि साइड के चारों ओर आपका रास्ता बनाया गया था, लेकिन इसमें क्या है कि आपका बीचों बीच रास्ता बनाया गया। ये भी आपका स्क्वायर आकार का एक पार्क है, चाहे तो फील्ड जो भी बोलिए, है ना, ये आप है। अब और लेकिन रास्ता जो है वो बीचों बीच है, तो बीचों बीच का मतलब है कि ये जो रास्ता है 2 मीटर चौड़ाई है, लेकिन लंबाई कितना होगा, लंबाई आपका जो स्क्वायर का साइड होगा वही चीज़ इसका भी रास्ता का भी लंबाई होगा, है ना। तो ये हम लोग इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि अगर रास्ता एक बार तो इधर से गया पूरा कंप्लीट, यानी कि इस छोर से उस छोर तक गया, उसी प्रकार से इधर से भी इस छोर से उस छोर गया 2 बार, रास्ता वहाँ पर 2 बार क्रॉस हो रहा है। किस जगह, ये बीच में, और बीच में जो क्रॉस हो रहा है वो कितना बन रहा है आपका 2 मीटर इधर से बन रहा है, ये 2 मीटर इधर से बन रहा है, मतलब वो स्क्वायर बेस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे रास्ता का क्षेत्रफल निकाल करके वो वाला जो है उसमें एक बार हम लोग घटा देंगे। जैसे देखिए ये आपका मार्कर है, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, तो ये बीचों बीच का जो भाग है ये तो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग एरिया जो है नीचे वाला एरिया है, ऊपर वाला भी एरिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाला जो एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया वो हम लोग घटा देंगे, है ना। तो जा करके वो नीचे वाला एरिया ही सिर्फ बचेगा, उसके बाद ये साइड वाला बचेगा। तो आइए हम लोग लेट ना करते हुए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में जो हम लोग जरूरी है जो हमको लेना है वही हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखना है एरिया ऑफ पाथ, क्योंकि हम लोग निकालेंगे वही, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए एरिया पाथ में आपको क्या क्या लेना है, PQRS आपको लेना है, उसके बाद EFGH आपको लेना है ना। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पर लेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ PQRS, है ना, PQRS प्लस फिर यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ EFGH, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ EFGH। अब देखिएगा ये तो आपका हो गया ये रास्ता का क्षेत्रफल, लेकिन अभी मैं बात किए कि यहाँ पर स्क्वायर बेस का जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है। तो 2 बार रिपीट कर रहा है तो कितना है आपका, ये यहाँ पर देखिए मैं दिया हूँ इसका नेम JKLM, वो चीज़ आपको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा एरिया ऑफ यहाँ पर एरिया ऑफ JKLM, ये आपका हो गया। अब माइनस इसको करना है। अब सबका हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं। देखिए ये रेक्टेंगुलर बेस का है, ये भी रेक्टेंगुलर बेस का है, लेकिन ये जो है आपका स्क्वायर बेस में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसका लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे, प्लस यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे। अब ये दोनों को हम लोग प्लस करके माइनस कर देंगे, ये क्या हो गया आपका साइड इंटू ये साइड हो गया, है ना, जो बीच वाला भाग वो निकाल रहे हैं। अब देखिए इसका जो साइड दिया हुआ यानी कि PQRS। अब यहाँ पर फिगर पर आइए, फिगर पर ध्यान दीजिए, PQRS में से आपका लंबाई क्या हो जाएगा, ये 30 मीटर हो जाएगा। क्यों होगा 30 मीटर, क्योंकि ये साइड जो है आपका स्क्वायर का वही इसमें भी लंबाई बनेगा, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर 30 मीटर है तो यहाँ पर भी 30 मीटर होगा।
तो ये लंबाई आपका 30, रास्ता का चौड़ाई आपका 2 मीटर है, तो यहाँ पर 2 मीटर हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 30 गुने 2, ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली अब उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं यहाँ पर EFGH में, तो EFGH, अब ध्यान दीजिए EFGH में से आपका 30 मीटर अगर DC ये स्क्वायर फील्ड की लंबाई अगर दिया हुआ, तो यहाँ पर रास्ता का भी तो लंबाई वही हुआ, क्योंकि सेम डिस्टेंस मतलब सेम दूरी में बनाया गया। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसका है, वही रास्ता का भी दूरी है, तो दोनों का लंबाई सेम होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लेंगे, ये 30 × 2 लेंगे, यानी कि चौड़ाई उसका 2 हो जाएगा। अब साइड का बात कर रहे हैं, तो साइड देखिए रास्ता 2 मीटर का गया है और दोनों तरफ से क्रॉस हुआ है। ये 2 मीटर इधर से है, 2 मीटर इधर से भी है, तो यहाँ पर 2 × हम लोग 2 कर देंगे और इसको माइनस करेंगे। अब इसमें आप यहाँ पर चले, कितना हो गया आपका, हो गया 30 दूना 60 प्लस यहाँ पर 30 दूना ये 60 हो गया। ये दोनों को प्लस करेंगे, ये 4 को माइनस कर देंगे, यानी कि आपका 120 माइनस 4 हो गया, यानी कि 116 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल गया। देखिए ये आपका रास्ता का क्षेत्रफल निकल गया। बहुत आसान था, है ना, कितनी आसानी से निकल गया। अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक का। बच्चों अब देखिए आपके पास 2 फिगर है, टाइप 1 में भी एक फिगर है, टाइप 2 में भी एक फिगर है। अब हम लोग इसको निकालते हैं, कैसे निकलता है शॉर्ट ट्रिक में। एक बार हम लोग शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान देते हैं ना, ये शॉर्ट ट्रिक में बनाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा आप कितना आसान से बन जाएगा। अब हम लोग अगर कॉपी पेन अगर नहीं भी छुएंगे तो पर भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि स्क्वायर साइड का जो है वो 30 मीटर लंबाई है, तो 30 मीटर इधर भी होगा। 1 मीटर का रास्ता है, तो दोनों तरफ 1 मीटर घट जाएगा। मतलब आपके पास कितना आ रहा है, पहले था आपका 30 × 90, यानी कि ये जो है 30 और 30 जो है, यानी कि 3 × 9, ये कितना हो गया आपका 900 माइनस 28 इधर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर और 1 मीटर दोनों तरफ प्लस करके ये 30 में से माइनस कर देंगे, तो 28 इधर हो जाएगा, तो 28 इधर भी होगा, तो 28 कितना होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 784। अब ये दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो 116 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया निकल गया। ये क्लियर हो गया, जरूरत नहीं है ज़्यादा कुछ बनाने का। अब उसी प्रकार से हम लोग इधर अगर आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका 30 दूना कितना हो जाएगा, यानी कि ये लंबाई आपका 30 है ना, ये 30 आपका है, तो 30 और 2 चौड़ाई है, तो 30 दूना आपका 60 हो गया। और उसी प्रकार से ये भी जो लंबाई है 30 है और चौड़ाई 2 है, तो 30 दूना 60 और 60 कितना हो गया 120। बीच में आपका एक बार रिपीट कर रहा है, 2 दूना 4, तो मतलब है कि ये हम लोग अगर 2 नंबर में बात करें तो 120 में से अगर 4 घटा देंगे तो 116 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। बच्चों अब पूछेगा अगर कॉस्ट, तो इसमें से कॉस्ट अगर निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 मीटर स्क्वायर का बात कर रहा है तो जो एरिया हम लोग मतलब 28 का निकालें उसमें डायरेक्ट से इंटू कर देंगे, तो ये पेन कॉपी बिना ही बन सकता है। इसलिए आप इसको शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, तब जा करके आपको दोनों तरफ से समझ में आ जाएगा। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, या सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा।